गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों, दो वेक्टरों का गुणन। तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टरों का जो गुणन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है दो वेक्टरों का स्केलर गुणन और दूसरा है दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दो वेक्टरों के स्केलर गुणन से। तो देखिए बच्चों, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन, इसको दूसरा नाम है डॉट गुणन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं समझना इसकी परिभाषा क्या है। जब किन्हीं दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि स्केलर अर्थात अदिश हो, तब उसे हम दो वेक्टरों का स्केलर गुणन कहते हैं। तो बच्चों अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जब किन्हीं दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश हो अर्थात स्केलर हो, तब इसे हम दो वेक्टरों का स्केलर गुणन कहते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर है, सपोज करें दिस वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और इनके बीच का कोण अगर थीटा है, तब इन दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इस परिभाषा से, इसकी परिभाषा फिर थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, जो हमने रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका नाम क्या है, डॉट, इसका दूसरा नाम क्या बताया गया, डॉट गुणन। तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणन उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये समझना तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए की cos थीटा। ठीक है, तो अब हम यहां से कह सकते हैं ये फॉर्मूला बन गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल होंगे। तो अब इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने समझा था कि जब हम किन्हीं दो वेक्टरों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश हो, अदिश कैसे, बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। तो बल और विस्थापन के गुणनफल से प्राप्त हुआ कार्य कैसी है, अदिश राशि। जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वस्तु है, इस पर हमने फोर्स लगाया F, वेक्टर F, और बल लगा करके हमने इसको हमने क्या किया, इतना विस्थापित कर दिया, S विस्थापित कर दिया। हमने जो बल लगाया है विस्थापन की दिशा से कितना कोण रहा है, थीटा कोण रहा है। तो कितना कार्य हुआ है वो समझना है। तो W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होगा, ए बी cos थीटा। तो वेक्टर F डॉट वेक्टर S बराबर क्या होगा, F S cos थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर F S cos थीटा। याद ध्यान देने वाली बात क्या है, F यहां पर वेक्टर का परिमाण है और S यहां पर विस्थापन का परिमाण है। cos थीटा, थीटा किसके बीच में, F और S के बीच में। इसी प्रकार से हमने देखा जो दो वेक्टरों के गुणनफल से जब राशि अदिश प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं दो वेक्टरों का इसके गुणन। इसके उदाहरण है कार्य, इसका उदाहरण नंबर पर क्या था, वर्क यानी कि कार्य। दूसरे एग्जाम्पल क्या है, पावर यानी शक्ति। दूसरा एग्जाम्पल को समझना होगा, शक्ति यानी कि पावर। तो P बराबर शक्ति अदिश राशि है, P बराबर क्या लिखना है, वेक्टर F डॉट वेक्टर V। वेक्टर F डॉट वेक्टर B यहां पर क्या, पावर है। तो इसका मतलब हो गया, अगर हमें वेक्टर F पता है और वेक्टर B पता है, दोनों के स्केलर गुणन से हमें क्या प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जब आप 12th पहुंच जाओगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं और फाई बराबर हो जाता है वेक्टर B डॉट वेक्टर A। B यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और A यहां पर क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण है। अब बच्चों हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, दो वेक्टरों के स्केलर गुणन की प्रॉपर्टी सीखनी है। प्रॉपर्टी में क्या सीखना है, अब इसके गुण देखिएगा, क्या क्या गुण है। नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी यानी स्केलर, दो वेक्टरों के स्केलर गुणन के गुण देखने। क्या प्रॉपर्टी, नंबर 1
कि दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ये डिपेंड करता है दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है। जैसे समझ लो, अब तुमने देख लिया इसका मेन फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा का मान, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। कैसे? जब मान लो थीटा का मान इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा का मान जो है वो 90 से छोटा है, तब दो वेक्टरों का स्केलर गुणन पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। करेक्ट। दूसरा पॉइंट, अगर थीटा का मान जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री है, तब क्या होगा? तब दो वेक्टरों का स्केलर गुणन शून्य होगा, 0। कारण ए बी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? शून्य। तीसरा पॉइंट, अगर दो वेक्टरों के बीच का कोण 90 से अधिक है, तब दो वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। तो तीनों कंडीशनों से आपने समझ लिया है कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणन कब धनात्मक होना है, कब शून्य होना और कब ऋणात्मक होना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो दो वेक्टरों का स्केलर गुणन है ये क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय का मतलब क्या है? अगर दो वेक्टरों का स्केलर गुणन का क्रम बदल दिया जाए तो उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान वही होगा जो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का है। इसका मतलब हो गया ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या इसकी है कि स्केलर गुणन, इसे क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। अब दूसरा है वितरित होता है। वितरित का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को फॉलो करता है। कैसे? मैंने कहा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा? बराबर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पहला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इस प्रकार से मैंने देखा कि स्केलर गुणन वितरित भी होता है। और नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो लंबवत वेक्टरों का, मतलब उनके बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। दो लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणन शून्य होता है। तो दो लंबवत वेक्टर कैसे? जैसे मैंने कहा वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तब ये क्या कहलाएंगे? दोनों लंबवत वेक्टर। तो जब दो वेक्टर लंबवत होंगे ना, तब दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होगा? शून्य। देखिए हम लोग जब आंखें इस्तेमाल करेंगे तब कहीं प्रूफ करना हो कि सिद्ध कीजिए दो वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो तुम्हें क्या निकालना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालना है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान शून्य आता है तो आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों वेक्टर परस्पर कैसे हैं? लंबवत है। अब नंबर 5 प्रॉपर्टी बताइए कि साहब दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होगा? दो समांतर वेक्टर, जैसे मैंने कहा ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। समांतर का मतलब थीटा डिपेंडेंट कितना? 0 डिग्री। तो दो समांतर वेक्टरों को बार बार हम इसी फॉर्मूले पर जाते हैं, बार समांतर सूत्र वही लगेगा। तो क्या कहेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन बराबर ए परिमाण इंटू बी। अब यहां इंटू बोलो, ध्यान दीजिए भाई, यहां आपको बोलना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इधर आप ए इंटू बी बोलो, ए गुणा बी बोलो, ए मल्टीप्लाई बी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक? क्रॉस बोलो। लेकिन जब वेक्टर लगा होगा तो आपको ध्यान से बोलना है, जब स्केलर गुणन होगा तो डॉट लिखना है। ए बी इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या निकला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी। तो हमारा विकल्प आया है दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणन उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। 6 प्रॉपर्टी क्या है? देखिए 6 प्रॉपर्टी का स्वतः गुणन। इस स्वतः गुणन क्या होता है? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट गुणन, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में स्वतः गुणन। स्वतः गुणन क्या हो जाएगा वो समझाता हूं। जैसे मैंने कहा वेक्टर ए है डॉट वेक्टर ए का ए में स्वतः गुणन कहलाता है, वेक्टर बी का वेक्टर बी में स्वतः गुणन कहलाएगा।
वेक्टर सी का वेक्टर सी में स्वतः गुणन कहलाएगा। तो ये बराबर किसके बार बार फिर यहाँ पे इसी पर। तो वेक्टर ए का परिमाण बोले ए, दूसरे का परिमाण कितना ए। अब दोनों एक ही वेक्टर हैं तो दोनों एक दिशा में होंगे। मैं बताया था क्लास में, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो a इंटू ए cos 0 डिग्री, cos 0 कितना 1। तो हम कह सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर a का मान कितना हुआ a स्क्वायर। तो क्या निष्कर्ष निकला, किसी वेक्टर का स्वतः गुणन, किसी वेक्टर का स्वतः गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझना है। इसके बाद हम लोग क्या बताने जा रहे हैं कि जो हमारे पास लंब एकक सदिश है, लंब एकक सदिश कौन से, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन लंब एकक सदिशों का स्केलर गुणन। 6 नंबर 7 पॉइंट बताइए। 7 क्या है, लंब एकक सदिश, जिन्हें हम कहते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, लंब एकक सदिश का अदिश गुणन, स्केलर गुणन। इसको समझना है कैसे। मैंने कहा आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या होगा, इसी हमको समझना है। सबसे पहले आई कैप का परिमाण बोले एक, भाई तुमने पढ़ा है आई कैप क्या यूनिट वेक्टर है और हर यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है ए। दूसरा का परिमाण कितना ए। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर। दोनों आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में है, इसका मतलब कोण कितना हुआ 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये निकल के आया आई कैप और आई कैप बराबर कितना 1। इसी प्रकार सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप बराबर भी 1। इसी प्रकार के कैप डॉट के कैप बराबर कितना 1। तो ये सबके समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या किया है, एक तरह का लंब एकक सदिश का स्वतः गुणन किया। अब हमने अलग अलग करना है। जैसे अब हमने क्या किया, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, ये कितना आएगा, आई कैप का परिमाण 1, जे कैप परिमाण 1 इंटू आई कैप एक्स दिशा में और जे कैप वाई दिशा में। तो कोण कितना हो गया 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। इसका मतलब हो गया आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना 0। इसका क्या मतलब निकला कि अगर हमारे पास दो अलग अलग यूनिट वेक्टर हैं, उनका स्केलर गुणन सदैव कितना होता है 0 होता है। तो आई कैप आई डॉट जे का 0, इसी प्रकार से जे डॉट के बराबर भी 0 और इसी प्रकार से के कैप डॉट आई कैप बराबर भी 0। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने समझ लिया है कि ये लंब एकक सदिश हैं, इनका स्वतः गुणन 1 होता है, जबकि डिफरेंट गुणन कितना होता है 0 होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दो वेक्टरों के स्केलर गुणन का अंतिम पॉइंट समझेंगे। अंतिम पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मान चलिए 7 8 पॉइंट लास्ट पॉइंट इसका होगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन। कैसे, अब हमें वेक्टर ए बना है, वेक्टर किसके टर्म में है, आई जे के टर्म में है। वेक्टर ए बराबर दे रखा है, मान चलिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमने मान लिया। दूसरा वेक्टर वेक्टर बी बराबर है -3i कैप प्लस 2j कैप और -k कैप। तो हमें फाइंड क्या करना है, दो दे रखी हमको, हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, यानी दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणन ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन हम केवल दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका जवाब कि तुम्हें वेक्टर ए का परिमाण पता है, वेक्टर बी का परिमाण पता है और उनके बीच का कोण पता है, तब लगाओगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर या ए बी cos थीटा। लेकिन अगर हमें वेक्टर ए का मान पता आई कैप जे कैप के पदों में, वेक्टर बी का मान पता आई कैप जे कैप के पदों में, तब हम इन दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणन 4 स्टेप मेथड से करेंगे। कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो कैसे, पहला स्टार्टिंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिखना है, सबसे पहले एक ब्रैकेट में वेक्टर ए टाइप कर दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 4k कैप डॉट माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ओके, इतना। अब इसमें क्या करना है, दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे करना है, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन को हम कैसे करेंगे, महाभारत कालीन युद्ध से करेंगे। कैसे, अब महाभारत कालीन युद्ध में क्या होता था, जो सेनापति होता है वो सेनापति से लड़ता था, जो राजा होता है वो राजा से लड़ता है, जो पैदल सैनिक होता है वो पैदल वाले से लड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना, आई कैप किससे लड़ेगा, आई कैप, जे कैप जे कैप और के कैप के कैप। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, पहले अंकों का लो, 2 गुणा -3 माइनस 6, आई कैप डॉट आई कैप। अब क्या है, प्लस का 3 प्लस का 2, 3 दूनी 6 प्लस के 6, जे कैप डॉट जे कैप। इसके बाद प्लस के 4 और माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4, के कैप डॉट के कैप। ओके, अब क्या करना, अभी तुम सीख चुके हो, आई डॉट आई का मान कितना होगा 1, तो यहां इसका मान 1 हो गया, तो माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के 4, इनको हल करना है। देखा आपने, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा और अंतिम स्टेप, 6 कर दिया तो क्या बचा, माइनस के 4। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे मात्रा, तो इसका जो गुणनफल आया है -4 मात्रा। ठीक, मैं समझता हूं ये सारी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक, दूसरा भाग, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन।